एक तरफ जिधर सरकार जो है वो झोपड़ी धारकों को आवास दिलाने के लिए यहाँ पे आश्वासन दे रही है, वहीं दूसरी तरफ मुंबई यूनिवर्सिटी वाले जो है वो सरकार के आवास परियोजना पर अड़चने डाल रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम बात करने वाले एडवोकेट अनिल मिश्रा से। तो चलिए बात करते हैं। सर, क्या मुद्दा क्या है, किस तरीके से मुंबई यूनिवर्सिटी वाले यहाँ पे अड़चने डाल रहे हैं, उन सब के मुद्दों को लेकर आपका क्या कहना है? ऐसा है, ये जो मुद्दा है ये वाल्मीकि विकास SRA कोऑपरेटिव सोसाइटी का है। ये जो सोसाइटी है ये वाल्मीकि समाज के लोगों की है। इन्होंने यहाँ पे कम से कम 825 झोपड़ियाँ हैं और इसमें अगर हर घर में हम 5 से 6 जन की पकड़े तो 6 से 7 हज़ार की 5 से 6 हज़ार की बस्ती है। ये जो जगह है ये यूनिवर्सिटी ने इस जगह को आज से 2 दशक पहले इसको अबंडन कर दिया, छोड़ दिया था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने प्रॉपर्टी के चारों तरफ बाउंड्री वॉल बना दिया। बाउंड्री वॉल बनाने के बाद वहाँ से 90 फीट की रोड बन गई और ये जो जगह है ये बाउंड्री वॉल और 90 फीट रोड के बाहर की जगह है। मतलब इस जगह में ये झोपड़पट्टी की जगह है, उसके बाद 90 फीट का रोड है, उसके बाद यूनिवर्सिटी की बाउंड्री है। मतलब ये जगह जो है यूनिवर्सिटी के बाउंड्री के बाहर है। अभी यहाँ के लोग जो है काफ़ी गलिश बस्ती है, रहने की बहुत गलिश बस्ती में आप समझ सकते हैं क्या पोजीशन है। तो पिछले नगर सेवक, समाज सेवक और MLA उस समय के कृपा सिंह ऐसा और बाकी लोगों ने यहाँ पे सुविधाएं देने की कोशिश की। टॉयलेट बाथरूम बने, पक्का पानी का दिया गया, इलेक्ट्रिसिटी प्रदान की गई, लेकिन उतने से व्यवस्था नहीं बन पा रही है। उसका है लोगों का जीवन नरकी हो गया है। इससे उसको उभारने के लिए लोगों ने अपनी सोसाइटी की तरफ से SRA में एक स्कीम सबमिट किया कि भाई ये प्रॉपर्टी पे इतने साल से स्लम है, हम लोग रह रहे हैं, जैसे और लोगों को स्लम स्कीम आप अप्रूव करते हो हमारा भी स्कीम अप्रूव कीजिए और हमको भी इसको डेवलपमेंट परमिशन दीजिए। AGM सोसाइटी ने SRA के रूल के हिसाब से सारे डेवलपमेंट के लिए जब उन्होंने जो AGM बुलाया, बिल्डर अपॉइंट किया, सारी चीज़ें की उन्होंने। और चूँकि इस प्रॉपर्टी कार्ड के इस पर यूनिवर्सिटी का नाम है तो यूनिवर्सिटी को SRA ने हमारे सबमिशन के बाद, हमारे सोसाइटी के सबमिशन के बाद यहाँ पे पूरा सर्वे किया और कंफर्म किया कि भाई गलीच बस्ती है कि नहीं। जब वो आश्वस्त हो गए गलीच है तो उन्होंने 3C सेक्शन 3C में 3C1 में एक नोटिस इशू किया कि भाई इसको क्यों न स्लम क्लियरेंस एरिया डिक्लेयर किया जाए। वो नोटिस यूनिवर्सिटी को भी गई, हमको भी गई। हम लोग यूनिवर्सिटी ने अपना ऑब्जेक्शन भी फाइल किया, लेकिन हियरिंग के टाइम यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई आया नहीं। इसके लिए फिर से वो तारीख पड़ गई, 18 तारीख को रखा हुआ है। लेकिन यूनिवर्सिटी अपना पक्ष SRA के पास नहीं रखते, उन्होंने नया रास्ता अपनाया। उन्होंने न्यूज़पेपर में इस तरह से न्यूज़ प्रसारित शुरू किया कि ये गरीब लोग यूनिवर्सिटी की प्रॉपर्टी में घुस गए और एनक्रोच कर रहे हैं, जबकि ऐसी स्थिति नहीं है। ये स्ट्रक्चर, ये झोपड़े जो है काफ़ी सालों से हैं, कई तो 1980 से हैं वहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे सरकार जो है वैध करार दिया है जो साल 2000 पहले से। हाँ। फिर भी मतलब आपको क्या कहना है कि क्यों ऐसा कर रहे हैं? अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद यूनिवर्सिटी वाले सरकार की इस योजना का विरोध कर रहे हैं। उनके बात से ऐसा लगता है कि वो सरकार की SRA योजना, स्लम रेगुलेशन योजना को यहाँ पे लागू नहीं होना देना चाहते। तो ये अब 2 बड़े सरकार की योजना है लोगों को पुनर्वास करना, और एक दोनों सरकारी, यूनिवर्सिटी भी सरकारी संस्था है। बड़ी अजीब बात है कि ये सरकारी संस्था एक सरकारी योजना को विरोध कर रही है। ये बड़ा दुख का बात है। तो इस पर आपका क्या कहना है? आपका मतलब क्या कहना है कि यहाँ पे इन सब मुद्दों को लेकर जिस तरीके से वो अड़चने डाल रहे हैं, इन सब के पीछे किनका हाथ हो सकता है? अब ये तो नहीं कह सकते, लेकिन बिना किसी के हाथ में इतना बड़ा काम तो देखिए, अब जिस तरह से पेपरों न्यूज़पेपर में उन्होंने अपना पक्ष रखना शुरू किया, और दुख की बात है कि न्यूज़पेपर वालों ने भी हमसे आके हमारे क्लाइंट, हमारे सोसाइटी से पूछा नहीं, क्या बात है, एक तरफा न्यूज़ प्रसारित करके इस तरह का माहौल किया कि लोग यूनिवर्सिटी की प्रॉपर्टी में बाउंड्री वॉल में घुस गए। ऐसी बात नहीं है। अब ये है कि लोगों को खुद, अब देखिए जहाँ पे डेवलपमेंट होता है SRA की, वो तो किसी की तो प्रॉपर्टी होती है, या तो गवर्नमेंट की लैंड होगी, या कलेक्टर की लैंड होगी, या MMRD की होगी, या तो म्हाडा की होगी। तो उसमें क्या होता है, लोग वो लैंड ओनर से दूसरी मांगते हैं, या तो लैंड ओनर डेवलप करे, या तो सोसाइटी अपने लोगों के थ्रू डेवलप करे।
इसी तरह इसमें भी है, इसमें सिर्फ ओनरशिप बदली हो गया, ओनरशिप यूनिवर्सिटी है। अब यूनिवर्सिटी को लोगों को विकास कर सहभाग करने के बदले वो सरकारी योजना का विरोध कर रहे हैं। तो अभी जो भी ये समस्या उत्पन्न हुई है, ये सब की मतलब समस्या दूर करने के लिए क्या कोशिशें की जा रही है सरकार की तरफ से? सरकार का तो बेसिक प्रिंसिपल ये है कि लोगों को पुनर्वासन करना। सरकार तो लोगों को पुनर्वासन करना चाहती है, लेकिन यूनिवर्सिटी क्यों विरोध कर रही है समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो है, जो स्लम है, वो उनकी बाउंड्री वॉल के बाहर है और 825 लोग की झोपड़े हैं, 4 से 5 हज़ार लोग रह रहे हैं। क्यों विरोध हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। तो ये मैं बोल रही हूँ कि ये जो समस्या उत्पन्न है, ये सब दूर करने के लिए क्या कोशिशें की जा रही हैं? कोशिशें देखिए, SRA ने अपनी तरफ से इसमें एक नोटिस इशू किया हुआ है यूनिवर्सिटी को कि हम इसको स्लम क्लियरेंस एरिया डिक्लेयर करना चाहते हैं, आपको क्या इसमें ऑब्जेक्शन है, तो अपना ऑब्जेक्शन फाइल कीजिए। अब ये मैटर SRA कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास है, वो इसमें निर्णय लेगी कि इसमें क्या किया जाए। अगर वो निर्णय 3C डिक्लेयर करते हैं तो यूनिवर्सिटी को अधिकार होता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को डेवलप करके लोग को रिहेबिलिट करे। नहीं करेगी तो यूनिवर्सिटी अपने लोग सारे अपना सोसाइटी अपना डेवलपर अपने डेवलपमेंट